शिक्षा विभाग ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। विभाग ने शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण और पदस्थापन का फैसला लिया है। आइए बताते हैं कि कैसे ट्रांसफर स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन देना होगा और अपना विकल्प चुनना होगा। इसकी प्रक्रिया इस तरह होगी। सबसे पहले राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने खुद के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल e-shiksha.bihar.government.in पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन के लिए आवेदन करें। उसके बाद ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करें। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा, जिसके द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फ्रॉम मेन्यू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर स्थापन अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। इसके बाद संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। कोई भी शिक्षक बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखें। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क का सुधार कराए ले। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डेटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं? प्रश्न के उत्तर में हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त होगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करके स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करके उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या रोल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर एवं मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमान्यता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेन्यू से करेंगे। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प पर संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो वो अपलोड करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका शिक्षक है
अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अदंत सैलरी स्लिप या नियंत्रण पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने के अवसर होंगे, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। असाध्य रोग, गंभीर रोग, गणपता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। जहां बता दें कि विधवा एवं प्रयत्क शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु ऐच्छिक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। 15 ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे और पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि जिसके लिए जिले का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिले को पुरुष शिक्षक द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आखिरी सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता ना हो। इसके बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन को भी करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके यथास्थान प्रविष्ट करने उपरांत वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन 2 विकल्प व्यू एप्लीकेशन एवं मॉडिफाई एप्लीकेशन पारदर्शित होंगे। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ पारदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिनांक 7/11/2024 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया इस तरह से लागू होगी। शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिनियमान्यता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। दूसरा, शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाइयों के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा। उदाहरण, अगर किसी भी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए
प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई के एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। उदाहरण, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में किया जाएगा। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/2024 आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा अपनी आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिख दी है और इस पत्र में पूरी जानकारी दी गई है। हमने इस वीडियो में भी पूरी जानकारी दी है कि शिक्षकों को किस तरह से आवेदन करना होगा और उनका ट्रांसफर कैसे होगा। पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो सारे शिक्षकों को इन गाइडलाइन की जानकारी दे दे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।